फतेहपुर में आयोजित पीस कमेटी की बैठक में कोतवाली परिसर में सदर एसडीएम की मौजूदगी में दुर्गा पूजा और दशहरा के त्योहारों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कोई भी नया पंडाल नहीं लगाया जाएगा। साथ ही बड़ी सवारियों के आयोजन के लिए दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें खास तौर पर सुरक्षा और व्यवस्था पर जोर दिया गया। बैठक में मैंगो के डिस्क की तार को ऊपर करवाने और सड़क को गड्ढा मुक्त करने का निर्णय लिया गया। बिजली विभाग को त्योहारों के दौरान सुचारू रूप से सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा नगर पालिका को उन सभी स्थानों पर विशेष साफ सफाई की व्यवस्था करने का आदेश दिया गया जहां पंडाल लगाए जा रहे हैं, ताकि आयोजन बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके। फतेहपुर से धर्मेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। विभाग, पुलिस, बिजली, नगर पालिका, राजस्व विभाग, हम सभी लोग आपके लिए हैं और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि पिछले वर्षों की तरह इस बार भी त्यौहार सभी लोग शांति से मनाएं। और जैसा कि आपने बताया कि नवरात्रि ऐसा त्यौहार है, फतेहपुर की मान सम्मान बढ़ाता है, तो हमारा यही कोशिश रहेगा और आप लोग की भी यही कोशिश रहेगी कि फतेहपुर का मान सम्मान देश में बना रहे। और बाकी 4-5 जो चीज़ें हैं, तार का अतिक्रमण, गड्ढे, ट्रैफिक, सुरक्षा, बिजली की आपूर्ति, इस पर हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया है और कोशिश रहेगी कि हम अपने बड़े सीनियर अधिकारियों को अवगत कराएं और इसका सॉल्यूशन करें। धन्यवाद। तो पांडे जी तो खैर सारी चीज विस्तार से बता चुके हैं। 2-3 बिंदुओं में मैं ध्यान आपको आकर्षित कराना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप क्षेत्र का भ्रमण करें, कहाँ से हमारा चलेगा, कहाँ से समाप्त होना है, तो आपको जो भौगोलिक स्थिति पूरा ज्ञान रहेगा। दूसरी चीज, शाम के वक्त सुरक्षा पे विशेष ध्यान देना है। 3 मंदिर जो मेन बड़े बताए पाणे जी, एक भूल जाते हैं पाणे जी केवल, बाकी बिहारी बगल में है, उसमें भी देवी जी बैठी है। 9 दिन वहां भी बहुत अच्छी भीड़ होने लगी क्योंकि मंदिर सुंदर सज गया है, तब काफी भीड़ उसमें होने लगी। कालका वो तो ऐतिहासिक मंदिर, पुराने मंदिर है, तो महिला पुलिस की जरूर ड्यूटी, बाकी बिहारी में और कोई दिक्कत नहीं होती, केवल एक भी महिला पुलिस हो जाएगी तो वहां से काम चल जाता है। पटेल नगर की बहुत बड़ी पंडाल सजाया जाता है, सोनू जी बैठे हैं, बहुत अच्छा करें मतलब कार्यक्रम, एक देखने में मन लगता है। उस समय वहाँ शाम को ट्रैफिक व्यवस्था, क्योंकि एक रोड पूरा ब्लॉक हो जाता है आर्थिक समय में, कभी कभी बाहर से निकालना पड़ता है। पितृपक्ष को एक 33 कोटि देवता में पितृ देवता भी आते हैं और हम सभी लोग इनकी पूजा करते हैं बड़े विधि विधान से और नियम संयम से। इसके बाद 3 से हम लोगों का नवरात्रि प्रारंभ होगा। तैयारी की दृष्टि से 3 को तो प्रारंभ होगा भक्तों के लिए, लेकिन जो पंडाल की व्यवस्था करते हैं, मुझे लगता है 10 दिन पहले से इन्होंने प्रारंभ कर दिया है। इंद्र देवता देर से बारिश कर रहे हैं, इसमें पंडाल वाले लोगों को अतिरिक्त खर्च लगेगा। नगर पालिका की भी इसमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी। सभी पंडाल अपने पन्नी लगाना पड़ेगा और जहां गहराई पर है वहां की विशेष सूचना नगर पालिका को दे देंगे, जिससे कि पानी का जो जल भराव है वो झाड़ू लग जाया करेगा, तो आरती के समय कम से कम ये कीचड़ में खड़ा ना होना पड़े। अगली बात, नगर पालिका स्ट्रीट लाइट, अमूमन हो जाता है कि टेंडर नहीं हुआ है तो कैसे बने, इसको अपने परिसर में जनरेटर लाइट की व्यवस्था करके प्रकाश की व्यवस्था करते हैं, लेकिन मोहल्लों से, घरों से महिलाएं बड़ी मात्रा में निकलती हैं, तो इसका बनी रहे, जिससे कि कोई अराजक तत्व, कोई उचक के हमारी बहनों को बारिश के कारण साफ की सफाई, जो पंडाल है, इसके अलावा मार्गों में भी एक बार फिर से देख लेंगे। हाँ पर हो गए, ज्यादातर हो गए। सभी लोग तो आएंगे, जैसे पिछली बार और अच्छे से मनाए होंगे सब लोगों के साथ मिलजुल के,
इस बार हम लोग और आप लोग सभी लोग उसी तरह से मनाएंगे। अगर पिछली बार कहीं कोई समस्या रही होगी तो उसके संबंध में आप लोग अवगत करा दीजिए कि क्या क्या समस्या थी और किस विभाग अभी भी वर्तमान में वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं जहाँ आपका पंडाल लगना है, जैसे दुर्गा पूजा का या रामलीला कमेटी जहाँ रामलीला कराती है, जो सवारी यात्राएं निकलती हैं, उस रास्ते में कहीं कोई समस्या है तो उसको आप लोग इसीलिए बुलाया गया है कि आप अपनी समस्या बता दें, हम लोग जान लें, उसको समय रहते उसको सही करा लें, इसीलिए बैठक बुलाई गई है। बाकी शांतिपूर्ण तरीके से तो हम लोग सभी त्यौहार मनाते हैं। तो ठीक है, तो मैं यही चाह रहा हूँ कि जैसे सभी लोग हैं तो आपके यहाँ पिछले बार कैसे सकुशल संपन्न हुआ और किस तरीके से अच्छे से इस बार भी हम लोग बहुत अच्छे से उसको कर सकते हैं, और कहीं पे जो भी समस्या संज्ञान में आई हो और पिछले वर्षों के जो अनुभव हों उसके आधार पे उसमें क्या सुधार करके कर सकते हैं, ये भी चीज़ें आप लोग बताएंगे। और बाकी हमारे जेई साहब हैं, नगर पालिका से हैं, बाकी अन्य किसी विभाग से जो रिलेटेड मैटर होगा उसको भी हम लोग सॉल्व कराएंगे। सभी लोग आ गए हैं ना सभी से? एक मिनट, ये मैं ये सभ्रांत नागरिक हमारे इस क्षेत्र के हैं और मेरे थाना क्षेत्र या बाहर कहीं के भी हैं जो इस प्रांगण में आए हैं, सबका इस प्रांगण में हार्दिक हार्दिक तहे दिल से स्वागत है आप सभी का। और पहले मैं चाहूँगा कि आप जो आदरणीय वीरेंद्र पांडे जी सर से कि कोई पहले की कोई समस्या, कोई चीज़ अपने अनुभवों को हम लोगों को बताएं, ताकि उसमें कोई कमियां अगर होगी तो उसको समय रख के दूर कर दिया जाएगा। बैठ के ये नहीं, और वो दे रहा हूँ मैं अपने पितृ पक्ष से चल रहे हैं। हम सनातन धर्मावलंबी सभी लोग महोदय, आप युवा हैं, आगे तक अतिक्रमण है, कौन सी ऐसी शक्ति है जो उस अतिक्रमण को रोक रही है आप लोगों से, उसको हटवाना पड़ेगा। आए दिन दुर्घटना होती है, आए दिन लोग मर रहे हैं। शिव शरण द्विवेदी एडवोकेट जैसे व्यक्ति इसी कारण से मर गए एक्सीडेंट में। और दूसरा, पानी की टंकी पीरनपुर के जो ऊंचाई से पुलिया है उसके पहले रोड बहुत खराब है, वहाँ भी समस्या और चढ़ाई भी है, तो रोड उसको भी बनना आवश्यक है। हाँ, अगला निवेदन है कि चूंकि इसकी नाला बन रहा है ये वाला, तो कृपा करके ये जो भी करना है इसको विजयदशमी के पहले करवा देंगे, और उसमें जो सिल्ट पड़ी हुई है इसको अच्छी प्रकार से साफ करवा देंगे, जिससे कि समस्या हमारी न रहने पाए। क्योंकि रोड है, चलता हुआ रोड है और पुलिया ऊंचाई से बनी है और ठीक उससे जैसे ऊंची होती है वैसे उसमें गड्ढा पड़ा हुआ है। तो तहसीलदार साहब, एक तो ये हो गया, दूसरा पुलिया के उस पार भी गड्ढे बहुत हैं, वर्मा चौराहा तक वो गड्ढे पड़े हैं, इसलिए उनकी पैचिंग आवश्यक है। अब होता क्या है कि ईओ साहब मीटिंग में गए, हाँ, तो होता क्या है, दोनों त्योहार विजयदशमी का और विसर्जन का, तो ये मार्ग अपने लोगों को दुरुस्तीकरण करना पड़ेगा। जो भिटौरा में होता है भूमि विसर्जन होता है, पर साल आप लोग गंभीरता से नहीं लिए थे, तो पर साल इसका परिणाम ये हुआ था कि मूर्तियां के गड्ढे गहराई से ना होने के कारण मूर्तियां हमारी ऊपर थी। जो बच्चे वहाँ चरवाहे, उनके कपड़े, उनके तमाम प्रकार के इस प्रकार से उनके शस्त्र जो थे वो अस्त व्यस्त किए थे, जो हमारे धर्म का अपमान है। और दूसरा, गहराई न होने के कारण जेसीबी को ऐसे करके उनके सर में ऐसे कर देते थे तो वो दबा दिया जाता था। ये गलत बात है, हम लोग बोले थे लेकिन मर्यादित तरीके से चेतावनी दिया था कि ये ठीक नहीं है। तो गहराई का जो निर्धारण है वो सबको पता है, विशेषकर नगर पालिका को पता है, तो वो उस पर समझौता ना करें, जिससे कि बार बार कहने में अच्छा नहीं लगता है। टैंकर जो है जल का वो आ जाता है रात में, क्योंकि रात हो जाती है इसलिए प्रकाश की व्यवस्था करना पड़ता है, और वहां पर आने का और जाने का अलग अलग मार्ग है। दूर, काफी दूर से सभी वाहन रोक दिए जाते हैं, केवल मूर्ति का वाहन वहां जाता है, जिससे भीड़ और जाम की दुर्दशा से बचा जा सकता है। मार्ग को देखना है, जैसे पेड़ हमारे डाली पे हैं, ऊंचाई से लोग ट्रक के ऊपर बैठ जाते हैं, जिससे दुर्घटना होती है, उससे बचना है।
आगे पुल के पास जल भराव हो जाता है और वहां पर भी अपने को पुलिस लगाना पड़ेगा, जल पुलिस की व्यवस्था करना ही पड़ेगा। और इसके लिए जाल अगर पड़ जाएगी तो लोग स्नान करते समय कोई भी अप्रिय दुर्घटना नहीं होगी। ये हम लोगों को सतर्कता से काम करना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्राधिकारी महोदय अपने बैठे, तहसीलदार साहब बैठे, नायब साहब बैठे, सभी लोग, तो आपका भी वही क्षेत्र पड़ता है, थाना भी पड़ता है, तहसील तो है ही है, इसलिए विसर्जन तक का ये अपना मामला पड़ता है। विजयदशमी में अपनी 12 अक्टूबर को विजयदशमी है, जो भव्य शोभा यात्रा निकलती है। हनुमान मंदिर प्रबंध कमेटी चौक के द्वारा यात्रा निकलती है, ये जिसमें कि कुलदीप रस्तोगी जी हैं, अपने कालिका प्रसाद हैं, जगन्नाथ गांधी जी, 3 पदाधिकारी हैं और अन्य चौक के जो हमारे सम्राट सभी व्यापारी बैठे हैं, ये सभी प्रकार से उसको भव्यता पूर्वक झांकी निकाली जाती है। इसमें जो समस्याएं हैं सौहार्द और भाईचारे की भावना के साथ मनाते रहे हैं और अनवरत आगे भी ये सब परंपरा बनी रहेगी। इस त्यौहार को हम लोग जो आगे आने वाले त्यौहार हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से भाईचारे के साथ पूरे शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए जो तमाम पदाधिकारियों ने, खासकर पांडे जी ने बहुत कम शब्दों में सारगर्भित तरीके से समस्याओं को भी बताया और आगे क्या क्या सावधानियां रखनी है। हम लोग अनवरत प्रशासन में उन चीज़ों को ध्यान रखते हैं। जो 4-5 चीज़ें ही आप लोगों ने बताई है, एक तो यही कि साफ सफाई, रोड, ट्रैफिक, सुरक्षा और बिजली, ये 4-5 चीज़ें हैं। इनका प्रशासन जो जितने भी सरकारी संबंधित विभाग हैं उनसे हम लोग कोऑर्डिनेट करके यथासंभव प्रयास करेंगे कि आप लोगों को किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जहाँ तक त्योहारों को शांतिपूर्वक तरीके से अच्छे माहौल में संपन्न कराने के लिए केवल प्रशासन की नहीं बल्कि सभी नागरिकों की बहुत अच्छे सहयोग की जरूरत है। तो हम आप लोगों से अपेक्षा करेंगे और आप लोगों को विश्वास भी दिलाते हैं कि सरकारी तंत्र की तरफ से जो भी संबंधित विभाग हैं वो सब आपस में समन्वय बना के आप लोगों को वो हर संभव सुविधा और सुरक्षा आश्वस्त करते हैं कि वो किसी तरह की समस्या नहीं आने पाएगी। और जो भी आप लोग समस्या से अवगत कराएंगे आगे चल के भी, उसको हम लोग यथासंभव, चाहे वो ट्रैफिक की व्यवस्था हो, चाहे गड्ढों की समस्या हो, या आगे चल के जिस तरह से पांडे जी ने बताया है कि वो गड्ढे बहुत छोटे आकार के थे जब मूर्ति विसर्जन की आती है, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि जो एक मानक है आप लोगों से डिस्कस करके कि मूर्तियों की साइज़ क्या है, हम प्रयास करेंगे उसी साइज़ का गड्ढा खुदवाया जाए ताकि वो सब अशोभनीय स्थिति का सामना न कर पाए। क्योंकि हम लोग भी कहीं न कहीं उन त्योहारों को, प्रशासन भी त्यौहार का हिस्सा है, आपके समाज का हिस्सा है, हम लोग भी त्यौहार को अच्छे से मनाते हैं। हमारी भी भावनाएँ आप लोगों के साथ हैं और हम भी उसी का हिस्सा हैं। तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारा त्यौहार कहीं से भी ऐसी कोई अप्रिय स्थिति आए। जहाँ तक कुछ चीज़ों को शक्ति की बात होती है, उस शक्ति का भी उद्देश्य बल प्रयोग करना नहीं है, लोगों को दंडित करना नहीं है, लोगों के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करना है। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि हमारे समाज में कुछ मुट्ठी भर ऐसे तत्व होते हैं जो कहीं कहीं आपकी व्यवस्था जो आप लोग चाहते हैं उसको बिगाड़ने का भी प्रयास करते हैं। वो चाहे नशे की हालत में हो, चाहे अपनी आदत से मजबूर हो, तो प्रशासन को कहीं कहीं थोड़ा सा शक्ति दिखानी पड़ती है। क्योंकि अगर हम सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे तो हम व्यवस्था ही मेंटेन नहीं करवाएंगे फिर। लेकिन ये आश्वस्त करते हैं कि कोई भी भद्र नागरिक या उसकी कोई व्यवहारिक समस्या है, प्रशासन इसका बिल्कुल ध्यान रखेगा। कहीं से भी ऐसी कोई समस्या नहीं, किसी जिम्मेदार नागरिक के साथ कोई भी अभद्रता हो, इसका पूरा प्रशासन चाहे छोटे स्तर से लेकर ऊपर तक के अधिकारी इसका भली भांत वो आप लोगों के टच में रहेंगे। पांडे जी ने कुछ बहुत अच्छी बात बताई कि जो भी पंडाल आप लोगों के लग रहे हैं, जहाँ भी आप लोगों की व्यवस्थाएं हैं, मंदिर है, वहाँ से कुछ जिम्मेदार अपने स्वयं सेवक के रूप में आप लोग करिएगा और उनको थाना और तहसील दोनों को अगर आप लोग लिस्ट उपलब्ध करा देंगे कि ये हमारे पदाधिकारी किस तरह की व्यवस्था देखेंगे, उनका कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, तो हम लोग आप लोगों से बेहतर समन्वय बना के ताकि उस चीज़ों को एक कम्युनिकेशन भी रहेगी। क्योंकि हमारे लिए आप सूचना का स्रोत भी रहोगे और आपको व्यवस्था तो हमें उपलब्ध करानी है। अगर हम लोग इस कोऑर्डिनेशन रहेगा तो हम लोग समय रहते जानकारी हो पाएगी, तो हम उस चीज़ में जो कमियाँ हैं उनको दुरुस्त कराने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारे बिजली विभाग के भी अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, नगर पालिका से हैं। 2 लोगों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, बिजली के तारों की समस्या है और साफ सफाई, और जैसा आप लोगों ने बताया बाकी सुरक्षा के लिए तो पुलिस फोर्स और राजस्व प्रशासन आपके साथ हमेशा 24 घंटे रहता है, आगे भी रहेगा। त्योहारों में खासकर विशेष तौर पर संवेदनशीलता को हैंडल करने की जरूरत पड़ती है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ जिला प्रशासन की तरफ से और तहसील और थाना की तरफ से कि आपको किसी तरह शिकायत की अवसर नहीं मिलेगा और हम लोग पिछले सालों की तरह उससे बेहतर ढंग से अच्छे त्योहारों को बढ़िया से संपादित करेंगे।
तो फतेहपुर जनपद की जो एक अच्छी परंपरा है, इस शांतिपूर्वक लोग से पूरे सौहार्द से त्यौहार मनाते हैं। आगे भी हम इस परंपरा को मेंटेन कर दें, कहीं से कोई शिकायत नहीं होगी, ना ही समस्या होगी। धन्यवाद।